और अब लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी ने अवैध मदरसों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। तो 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश इसमें की गई है। भारत नेपाल सीमा पर सबसे ज्यादा अवैध मदरसे। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। तो अवैध मदरसों पर अब सरकार को रिपोर्ट जो है वो एसआईटी की तरफ से सौंपी गई है। यूपी सरकार के निर्देश पर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और इस रिपोर्ट के जरिए चिंता एसआईटी ने जाहिर की है और जल्द ही इस पर एक्शन लेने की बात कही है। वहीं यूपी एसआईटी लंबे वक्त से इनकी जांच कर रही थी और अब जाकर एसआईटी ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। पुलिस के इन अहम दस्तावेजों में करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। इनमें से ज्यादातर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। इन सभी मदरसों की संचालकों की गतिविधियां संदिग्ध हैं। तो एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है और साथ ही चिंता भी जाहिर की गई। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। एसआईटी ने अवैध मदरसों की रिपोर्ट सौंपते हुए इन पर एक्शन लेने की बात की। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मदरसों की जांच चल रही है और इसको लेकर के एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है और करीब उत्तर प्रदेश के 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की है। ऐसा सूचना आ रही है कि मदरसों को बंद करने के लिए जो एसआईटी की टीम है उनकी तरफ से सिफारिश की गई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताया जा रहा है कि ये जो मदरसे हैं इनमें टेरर फंडिंग की आशंकाएं हैं और जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर इन मदरसों के द्वारा इस फंड को इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में फिलहाल अब तक नेपाल से सटी हुई जो सीमाएं हैं वहां पर सबसे ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिनको बंद करने के लिए ये सिफारिश की गई है। इसके साथ ही साथ तमाम अहम जो एविडेंस हैं वो भी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दाखिल किए हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इन मदरसों पर चाबुक चल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौर के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लखनऊ से हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए, साथ ही साथ हमारे संवाददाता लोकेश भी हैं। सबसे पहले शुभम आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार को रिपोर्ट अब एसआईटी ने अवैध मदरसों को लेकर सौंप दी है, साफ चिंता जाहिर की है और बैन की बात। जी बिल्कुल, देखिए कि लगभग 13,000 ऐसे मदरसे जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट सौंप दी गई है और इनको बंद करने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में इन मदरसों की जांच चल रही थी। 13,000 ऐसे मदरसे निकल करके सामने आए हैं जांच में, जिनकी फंडिंग को लेकर के ये मदरसे जानकारी नहीं दे पाए हैं। ऐसे में आशंका है एसआईटी की टीम को कि ये फंड टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और गल्फ कंट्रीज के माध्यम से यहां पर इन मदरसों को बड़े तरीके से इनको फंड उपलब्ध कराया जा रहा था। और आशंका है यहां पर एसआईटी की टीम को कि अलग अलग जगहों पर देश विरोधी गतिविधियों में इस फंड को इस्तेमाल किया जा रहा था और इसको लेकर के जब एसआईटी की टीम की तरफ से इन मदरसों से जानकारी मांगी गई तो उसकी जानकारी वो खुले तौर पर नहीं दे पाए, जिसके बाद अब एसआईटी की तरफ से लगभग 13,000 मदरसों को चिन्हित किया गया है। सबसे ज्यादा मदरसे नेपाल की सीमा पर बताया जा रहा है, जहां पर इन मदरसों की बड़ी संख्या मौजूद है और इन्हीं मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए, बंद करने के लिए सिफारिश एसआईटी की तरफ से की गई है। जल्द से जल्द उम्मीद अब जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इन मदरसों पर कार्रवाई हो सकती है और इनकी सूची लगभग बताया जा रहा है शासन को दे दी गई है। आने वाले दिनों में इन जो मदरसों के बारे में जानकारी जो तमाम तरह की जुटाई गई है और भी ज्यादा जांच अभी अगले स्तर पर जानी है, क्योंकि बंद करने के बाद अगर आप समझिए कि इनसे जुड़े हुए जो तमाम इनपुट्स हैं उन तमाम चीजों को तलाशने का काम भी एसआईटी अभी फिलहाल कर रही है। पुलिस, इंटेलिजेंस, इन तमाम एजेंसियों का सहयोग भी इस पूरे मामले में लेने की प्लानिंग की जा रही है। बिल्कुल शुभम, लौटेंगे आपके पास। योगेश के पास भी चलते हैं जो लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, चौंकाने वाले खुलासे हुए और साफ तौर पर चिंता एसआईटी ने जाहिर करते हुए इन पर बंद करने की मांग यहां पर की है, इस बात का जिक्र किया गया है। लखीमपुर खीरी की किस तरह से भूमिका? जी बिल्कुल, आपको बता दें लखीमपुर खीरी जो है नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ पे जो इससे पहले भी कई जांचें हो चुकी हैं मदरसों को लेकर,
लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से बताया गया कि 501 मदरसे जो हैं लखीमपुर में संचालित हैं, जिसमें से बताया 256 मदरसे वो तो मान्यता प्राप्त है, लेकिन 245 जो मदरसे वो गैर मान्यता प्राप्त है। तो अभी तक बताया जा रहा है कि जो सर्वे है इनका 2-3 साल पहले पुराना है। तो बात ये, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं और ज्यादातर चल रहे, बताया जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर के पड़ोस जो पलिया तहसील निगासन वहां चल रहे हैं। तो काफी संख्या में 245 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त जो सरकारी आंकड़े उनके हिसाब से चल रहे हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनको बताया जा रहा है सिर्फ नोटिस भेजी कि उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया है कि उनका फंडिंग कहाँ से हो रहा है और पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इस तरह के कई सवाल जो है खड़े हुए। वहीं जो SIT के द्वारा बराबर जांच की जा रही है, 13,000 मदरसे जो है बंद करने की सिफारिश की गई है। तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में भी जो है इस तरह के मदरसे चल रहे हैं। और ये तो जो सरकारी मदरसे जो आंकड़े हैं 501 वो सरकारी हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है कई ऐसे मदरसे हैं जो सरकार के नजर में व अधिकारियों की नजर में नहीं है, लेकिन वो चल रहे हैं। लेकिन इन पे कार्रवाई कब तक होगी ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल शुभम, एक बार फिर से आपका रुख, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट यहां पर सौंपी गई है चौंकाने वाले खुलासों के साथ, अब कहीं ना कहीं चिंता जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर खड़ी हो जाती है। अब रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, लेकिन अब सबकी निगाहें हैं कि आखिर इन पर एक्शन कब लिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ वो कौन कौन से ऐसे जिले हैं सबसे ज्यादा जहां पर ये अवैध मदरसे हैं जो ना अपने आय का और व्यय का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कौन कौन से प्रदेश हैं, कौन कौन से जिले हैं, जिसमें से खास तौर पर आप बताएं कि नेपाल से सटे हुई जो जिनकी सीमा है वो जिले इसमें खास तौर से हैं, जिसमें महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिले इस तरफ हैं। और उसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो जिले चिन्हित किए गए हैं, इन जिलों में सबसे ज्यादा ये मदरसे हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि इन जिलों के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे भी इसको लेकर के जानकारी जुटाई गई थी, क्योंकि SIT लंबे समय से इन मदरसों की जांच कर रही थी और इसके बाद ही इन सबके पास जो फंडिंग हो रही थी इसकी जानकारी जुटाई गई। और जब इन मदरसों से इन टीम की तरफ से जब जानकारी मांगी गई तो इसके बारे में मदरसे खुल करके जानकारी नहीं दे पाए और ब्यौरा नहीं दे पाए, जिसके बाद ही SIT की टीम को पूरी तरह से शक हुआ कि आखिर ये फंड इनके पास आ कहां से रहा है और किन किन चीजों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे तमाम चीजों को लेकर के SIT ने अपनी रिपोर्ट में इन तमाम चीजों को आशंकाएं जताई हैं कि अलग अलग जगहों पर ये मदरसे अपने इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं और टेरर फंडिंग के साथ साथ देश विरोधी गतिविधियों में भी इन फंड्स का इस्तेमाल हुआ है। ऐसी आशंकाएं SIT की तरफ से जताई गई हैं। चुनाव से पहले इस तरह की 13,000 मदरसों के ऊपर कार्रवाई की बात अगर कही जा रही तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि बहुत बड़ा SIT की तरफ से ऑपरेशन में जानकारी निकल करके आई है। टेरर फंडिंग समेत तमाम इन चीजों पर आशंकाएं जताई जा रही हैं। अब देखना यह होगा, क्योंकि शासन के पास इस पूरे मामले की रिपोर्ट पहुंच गई है और जल्द से जल्द, क्योंकि SIT की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो अब जल्द ही उम्मीद भी यही है कि शासन की तरफ से भी इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, और क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इस एक्शन को लेना और उसे अमली जामा पहनाना ये भी बड़ी चुनौती होगी। योगेश और शुभम, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी यहां पर देने के लिए। तो SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप